हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी वैकेंसी अपडेट। कमेटी गठन के बाद रिवाइज रिजल्ट, यानी रिवाइज रिजल्ट का क्या होगा, रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस कल जारी हुआ था उसमें ऐसा कहीं लिखा नहीं अभी तक कि हम रिवाइज रिजल्ट देंगे। बस वहाँ पे यही लिखा हुआ था कि मतलब कि हम इस पर मतलब बात करेंगे, डिस्कशन वगैरह करेंगे, रिपोर्ट वगैरह सौंपेंगे, क्या होगा कैसे होगा तो हम बाद में बात करते हैं। और फिर ग्रुप डी में सीबीटी 2 का क्या, कि मतलब ग्रुप डी में भी सीबीटी 2 खत्म हो जाएगा या फिर सीबीटी 2 लागू होगा, ये भी उसमें कहीं मेंशन नहीं है। फिर कह रहे प्रोटेस्ट खत्म करने की साजिश, या फिर केवल ये प्रोटेस्ट खत्म करने की साजिश थी जो कल नोटिस आई थी, क्योंकि उसमें कहीं भी साफ तरीके से मेंशन नहीं किया गया है कि वो आगे क्या करेंगे। वो आई थिंक 4 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने को बोले हैं, ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है। यानी कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो रिवाइज रिजल्ट देंगे ही देंगे या फिर सीबीटी 2 हटाएंगे ही हटाएंगे ग्रुप डी से, कहीं भी कुछ भी क्लियरली नहीं है। बट फिर भी मैं देख रहा हूँ कुछ लोग अभी से मुझसे पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब से होगा, अपने अकॉर्डिंग बताओ। तो भैया, जब अभी तक इस पे यही कंफर्मेशन नहीं है कि रिवाइज रिजल्ट देंगे कि नहीं देंगे, या फिर देंगे तो कब देंगे, तो मैं कैसे बता दूं जब मेरे पास इससे रिलेटेड कोई अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि रेलवे में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। बिना 5 साल की कोई भर्ती कंप्लीट नहीं होती है, चाहे आप कुछ भी कर लो। और प्रेजेंट में आप सिचुएशन देख रहे हो, प्राइवेटाइजेशन का सिचुएशन चल रहा है, और मैं बता चुका हूँ, वार्निंग दे चुका हूँ कि इसमें आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है। मैं आपको झूठा उम्मीद नहीं दिला सकता हूँ कि 10 दिन में आपका एग्ज़ाम डेट नोटिस आएगा, ये होगा वो होगा, क्योंकि बहुत सी यूट्यूबर्स तो अभी से अपने मन से एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिए हैं और बोल रहे हैं ऑफिशियल है। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ इस छोटे मुर्गे का, नए मुर्गे का। ये देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी, रेलवे ने जारी किया ऑफिशियल नोटिस, मार्च में एनटीपीसी और अप्रैल में ग्रुप डी एग्ज़ाम। अब बताइए, ये नोटिस तो सभी लोगों ने देखा है, नीचे लिखा ऑफिशियल नोटिस। इस नोटिस में कहाँ लिखा हुआ है कि मतलब मार्च में एनटीपीसी होगा और अप्रैल में ग्रुप डी एग्ज़ाम होगा? इसमें तो कहीं नहीं लिखा है। मैंने भी इस नोटिस पे वीडियो बनाया था, मैंने आपको दिखाया था, बट इसमें कहीं कुछ नहीं दिखा है कि ऐसा कहीं कुछ लिखा गया है कि मार्च में एनटीपीसी होगा या फिर अप्रैल में ग्रुप डी होगा। मुझे तो यही लगता है इनको ऐसा इसलिए बोलना पड़ा है, शायद किसी का 1 मंथ का ऑफर लिए होंगे कोलेबोरेशन का, और उनका प्रचार करना होगा कि सीबीटी 2 का बुक खरीदो या फिर टेस्ट सीरीज खरीदो। इस वजह से इनको ये बोलना पड़ गया है, और फिर ऐसे मतलब ग्रुप डी का भी खरीदो, इस वजह से बोलना पड़ गया कि मार्च में सीबीटी 2 होगा और अप्रैल में ग्रुप डी होगा, जबकि इस नोटिस में कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एग्जाम पर लगी रोक, ये टाइटल पे वीडियो पे, और आगे ग्रुप डी से हटाया जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम। अभी ये भी कहीं नहीं लिखा है सीबीटी 2 एग्जाम हटाया जाएगा। ये लोग इस पर क्या डिस्कशन अभी करेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे, और डेट ऐसा दिए हैं कि आप समझ सकते हैं कि डेट कब का है। डेट ये रिपोर्ट देने का लास्ट है 4 मार्च। तो 4 मार्च को ये लोग डेट मतलब रिपोर्ट सौंपेंगे। 7 मार्च तक इलेक्शन है यूपी वगैरह में, और 10 मार्च को काउंटिंग होगा। यानी कि समझ रहे हैं कि ये जो लास्ट लाइन लिखा गया है, प्रोटेस्ट खत्म करने की साजिश, इसमें सच्चाई भी हो सकती है। ये लोग बस टाल रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग आंदोलन ना करें, क्योंकि आपको मालूम है आंदोलन यूपी में भी स्टार्ट हो चुका था। तो हो सकता है केवल ये टाला जा रहा हो प्रेजेंट के लिए। बाकी आगे क्या हो क्या नहीं हो कोई नहीं जानता अभी, तो अभी कुछ भी हो सकता है। अभी इसमें कन्फर्मली कुछ बताया नहीं गया है कि हाँ ये रिवाइज रिजल्ट देंगे ही देंगे या फिर सीबीटी 2 हटाएंगे ही हटाएंगे। और टाला किस लिए जा रहा है, आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ प्री प्लान हो सकता है कि ऐसे आप लोग कुछ दिन परेशान हुए, फिर लंबा परेशान किया जाएगा, फिर कहीं कोविड वगैरह बढ़ गया तो फिर लेट हो जाएगा। मतलब रीज़न चाहिए रेलवे को टालने का, पोस्टपोन करने का, कुछ भी रीज़न हो सकता है। रीज़न मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न कई सारे दिख जाएंगे अगर इन्हें एग्ज़ाम कराने का मन नहीं होगा तो, और अगर एग्ज़ाम कराने का मन होगा तो कोई रीज़न भी इनके सामने नहीं आना चाहिए, फिर एग्ज़ाम आसानी से करा सकते हैं। बट वही चीज़ है, समझिए बिल्कुल किसान आंदोलन की ही तरह। वहाँ भी क्या हुआ था, जब इलेक्शन की बात आई तो उनकी बातें मान ली गई। बाद में क्या कहा गया कि बस इलेक्शन तक उस पर रोक लगाया गया है, उसे हटाया नहीं जाएगा, इलेक्शन के बाद लागू कर दिया जाएगा। तो हो सकता है यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया जाए, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट पे स्टे वर्ड यूज़ किया गया, कैंसिल वर्ड यूज़ नहीं किया गया। यानी अभी तक उस पर केवल रोक लगाया गया है, उसे गलत नहीं माना गया है। तो रोक लगाने का मतलब क्या है, हो सकता है इलेक्शन के बाद जब ये लोग रिपोर्ट सौंपे 4 तारीख को, उसके बाद क्या हो, ये लोग कह दें कि सब कुछ सही है, हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, और प्रेजेंट में क्या किए, आपके प्रोटेस्ट को ख़त्म करवा दिए।
क्योंकि प्रोटेस्ट यूपी तक पहुंच चुका था और यूपी में इलेक्शन है, तो इस वजह से प्रोटेस्ट को खत्म करवा दिए, उनका भी काम हो गया, इलेक्शन बीत जाएगा और फिर आपको हो सकता है रिजल्ट भी ना दे, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्योंकि इस रिलेटेड मेरे पास अभी कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगा अभी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे ही जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, जब एक्जैक्ट मिलता है इन्फॉर्मेशन तभी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास ऐसा कोई एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो लोग क्या करने वाले हैं। बहुत से लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि आरआरबी मुजफ्फरपुर चेयरमैन से बात हो गया, पटना चेयरमैन से बात हो गया, उन्होंने ये बोला वो बोला। तो मैं बार बार कहता हूँ फ्रेंड्स, सारा डिसीजन आरआरसीबी में होता है, आरआरबी में नहीं होता है। और जो कमेटी भी बनाई गई है वहाँ भी कहीं भी मुजफ्फरपुर और पटना का नाम नहीं है, उसमें भोपाल और चेन्नई वाले लोग हैं, ठीक है। और बाकी आरआरसीबी के मेंबर यानी दिल्ली हेड आरआरबी के मेंबर हैं, ठीक। तो ऐसे अफवाहों से दूर रहें। आपको किसी भी रीजनल आरआरबी से ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकते हैं, जो भी होगा आपको आरआरसीबी से ही मिलेगा या फिर मिनिस्ट्री से मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आरआरसीबी के ऊपर मिनिस्ट्री है, बाकी आरआरबी मुजफ्फरपुर, पटना, इलाहाबाद, गोरखपुर कोई रहे, यहाँ से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता है। ये लोग एक अपना अनुमान बता सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया, जब मैं आरआरबी गोरखपुर से मिला था तो चेयरमैन से, उन्होंने यही बोला था कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन, उन्होंने बिल्कुल सच बोला, ठीक है, और यही होता भी है। उन्होंने यही बोला कि सारा डिसीजन आरआरसीबी में होता है। जैसे मैं आपसे शुरू से कहते आ रहा हूँ, शुरू से, ठीक है, कि सारा डिसीजन जो होता है आरआरसीबी में होता है, यहाँ पे नहीं होता है। तो इन्होंने यही बोला कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट जो रिजल्ट के रिवीजन को लेकर के आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसा कि ये भी मैं आपसे शुरू करते, जितना एफर्ट करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो उन्होंने ये बोला। आप पोस्टपोनिंग के बारे में क्या बोला कि आप जान सभी एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, तो इसके बारे में बताने की क्या जरूरत है, आप खुद अपना मतलब उतना कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। कॉमन सेंस क्या मतलब था, रिजल्ट रिवाइज हो सकता था और फिर उसके बाद पोस्टपोन हो सकता था। रिजल्ट रिवीजन के नाम पे लोगों को रोक दिए, इनको एग्जाम तो अभी कराना था नहीं। तो आगे देखिए क्या होता है, अभी कुछ भी मतलब कि श्योर नहीं कहा जा सकता है, बट आप लोग को अपनी मतलब डिमांड रखनी चाहिए हमेशा। ऑप्शन दिए ईमेल वगैरह का, तो आप ईमेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और भी तरीके जो हो सकते हैं वो कर सकते हैं। बट आपको गलत तरीके नहीं अपनाने। कल एक बार फिर ट्रेन जला दे गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्या है ना कि जो लोग आपके सपोर्ट में वो भी आपसे दूर भाग जाएंगे जब आप इलीगल काम करेंगे, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे। तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे किसी को नुकसान हो। गवर्नमेंट भी आपकी अपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो संपत्ति होती है पब्लिक की ही होती है। तो अगर आप गवर्नमेंट की संपत्ति कुछ नुकसान पहुँचाते हैं, तो यानी आप अपनी संपत्ति को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं आप। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बस अपनी मांगें रखनी चाहिए सही तरीके से। मैं बार बार कहता हूँ, गलत हथकंडे आपको नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि आपको कोई बचाने नहीं आएगा अगर आप एक बार फंस जाएंगे तो। और आपको मालूम है इलाहाबाद में भी 1000 लोगों पर FIR वगैरह हुआ है, और 6 पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए, 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग कि ऐसा कुछ आप लोग गलती ना करें कि आप लोग खुद फंस जाएं और लाइफ टाइम के लिए आप बैन हो जाए, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस अपनी डिमांड रखनी, सही तरीके से रखनी, सोच समझ के रखनी है। आपका 28 को आंदोलन आंदोलन वगैरह है वो करिए, बट उसमें कुछ गलत ना करिए। मैं आपसे यही कहूँगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप लोग भी कहीं न कहीं फँस सकते हैं। और जान ही रहे तमाम लोग इसमें धमकियाँ मिली रही हैं, तो फिर इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए, बचिए, सावधान रहिए। अदरवाइज़ आप भी इस ट्रैप में फँस सकते हैं, और हो सकता है गलत काम कोई और कर रहा हो, फँस आप जा रहे हो। ऐसा भी होता है कि जैसे बदनाम करने के लिए कोई दूसरा तीसरा उसमें भिड़ जाता है ग्रुप में, और पता नहीं चल पाता है कौन क्या किया है। तो आप लोग को ऐसे लोगों से भी सावधान रहना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।